हैप्पी आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, वो बहुत ही कम होती है। तो वो जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट की। तो हमें पता है कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलिन एंड एमरफस। तो एमरफस से स्टार्ट करते हैं। एमरफस को ही हम स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, तो झूठे सॉलिड्स, मतलब कि वो सॉलिड्स जैसे दिखते हैं पर उनमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो हम उन्हें बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। तो एमरफस को हम स्यूडो सॉलिड्स बोलेंगे जिनमें चार चीजें आती हैं। सबसे पहले आएगी हमारी रबड़, फिर आएगी हमारी ग्लास, फिर हमारी आएगी प्लास्टिक एंड देन पॉलीमर। तो हमने ग्लास में देखा है कई बार कि जो पुराने जितने भी दीवार होते हैं वो मतलब जो विंडोज होती है शीशे की, उनमें वो ऊपर से लाइट होती है और नीचे से वो थोड़ी डार्क होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो समय के साथ उनमें फ्लो होता है, तो इसलिए ऊपर से वो बह के नीचे आती है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो और लेकिन ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इन्हें स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रिस्टलिन पे। तो क्रिस्टलिन मेनली चार टाइप्स के होते हैं। इनमें भी चार टाइप्स होती हैं और वो चार टाइप्स हैं आयोनिक, कोवलेंट, कोवलेंट को ही हम नेटवर्क कह लेंगे, मेटलिक एंड मॉलिक्यूलर। तो हमें क्रिस्टलिन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज याद करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सन कैम्प है। ठीक है, तो एस से आ जाता है शेप। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स मैंने जैसे पहले ही बताया था कि सॉलिड स्टेट्स जो होती है उनकी शेप जो होती है वो डेफिनाइट होती है। ठीक है, ऑर्डर, ओ से आ जाता है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसा है इनका? इनका होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एन, एन से आता है इनका नेचर। जैसे एमरफस थी स्यूडो सॉलिड्स मतलब फॉल्स सॉलिड्स, वैसे ही जो क्रिस्टलिन होती है वो ट्रू सॉलिड्स होती है, ट्रू सॉलिड। सी, सी से आ जाता है इनका क्लीवेज। क्लीवेज इनकी क्लीन होती है। क्लीवेज का अर्थ ये होता है, क्लीवेज मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी पार्टिकल है तो आप उसको कट करोगे, तो है कि अगर हम जो भी हमारा सॉलिड है अगर उसको हम काटेंगे बीच से तो वो क्लीन होगा, उसका सरफेस रफ नहीं दिखेगा। उसके बाद हमारा आता है एम। तो एम से हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। फिर आता है एमपी था मेल्टिंग पॉइंट, फिर आता है एच। तो एच से होता है हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन इसमें कैसा रहता है, फिक्स्ड होता है। ये तो हमारा आ गया इंट्रोडक्शन कि क्रिस्टलिन एमरफस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया इनका और टाइप्स जान लिया। अब हम आते हैं इनके अरेंजमेंट पे। अरेंजमेंट, तो हमें पता है कि जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अरेंजमेंट में जो क्रिस्टल सिस्टम होती है उसकी 7 टाइप्स होती है और इसको हमें याद करने का बहुत अच्छा शॉर्टकट भी है। पहले मैं लिख देती हूँ, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप की होती है। तो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए हमारे पास एक वो आता है, ट्रिक होती है याद करने की, कट्टर मटर है। तो Cu से होता है क्यूबिक, तो T से होगा टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से होगा मोनोक्लिनिक, T से होगा ट्राइक्लिनिक, R से होगा रोम्बोहेड्रल और H से होगा लास्टली हेक्सागोनल।
तो इन सारे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को हम इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। अब इनका जो हमारा एंगल होता है और लेंथ, इनके हम देखते हैं किसके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है क्यूबिक। तो क्यूबिक में एंगल में होता है अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसकी लेंथ होती है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। मतलब सारे एंगल इसमें इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और सारे लेंथ भी इक्वल होते हैं। क्यूबिक के बाद क्या आ रहा था हमारा टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में भी सारे एंगल इक्वल होते हैं। अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बट इसमें जो लेंथ होती है वो होती है ए इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू सी। इसमें एक लेंथ इक्वल नहीं होती है। टेट्रागोनल के बाद आता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में भी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पर इसमें एक भी लेंथ इक्वल नहीं होता। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। ऑर्थोरोम्बिक के बाद आता है हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में होता है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पर ये बीटा के इक्वल नहीं होता है। और इसमें ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। इसमें एक भी लेंथ इक्वल नहीं होती और जो एंगल होता है उसमें अल्फ़ा गामा 90 डिग्री के इक्वल होता है बट बीटा नहीं होता है। मोनोक्लिनिक के बाद आता है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में होता है अल्फ़ा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज और नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसमें ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। तो क्यूबिक में तो हम देख सकते हैं कि क्यूबिक में जो होते हैं सारे एंगल और लेंथ इक्वल होते हैं, और ट्राई क्लिनिक में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं होती है। ट्राई क्लिनिक के बाद हमारा आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में सारे लेंथ तो इक्वल होते हैं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, पर इसमें जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है ये एक दूसरे के इक्वल होता है, पर ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। लास्ट आता है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है और गामा इसमें होता है 120 डिग्री, और इसकी जो लेंथ होती है ए इज इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। अब इन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में हम ब्रेवियाज लैटिसेस की बात कर लें तो क्यूबिक में 3 होती है और ये टेट्रागोनल में 2 होती है। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होती है, सबसे ज़्यादा ऑर्थोरोम्बिक में होती है। मोनोक्लिनिक में 2 होती है, ट्राइक्लिनिक में 1 होती है, रोम्बोहेड्रल में 1 होती है और हेक्सागोनल में 1 होती है। टोटल हमारे ब्रेवियस लैटिसेस 14 होते हैं। इसके बाद हम यूनिट सेल की बात कर लें तो ये 3 टाइप की होती है। SC सिंपल क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक और BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में सारे एज में रहते हैं कॉर्नर्स पे, और फेस सेंटर्ड पे सारे फेस में रहेंगे। कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, इसके साथ साथ फेस पे भी रहते हैं। 1 2 3 4 इन चारों फेसेस में, और BCC मतलब बॉडी के सेंटर्ड में रहते हैं कॉर्नर्स के साथ साथ। ये बॉडी सेंटर्ड में और बाकी कॉर्नर्स पे। तो सिंपल क्यूबिक में Z इक्वल्स टू 1 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी इसमें होती है 0.52 और A इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 2R होता है। इसमें A को हम बोलते हैं एज लेंथ, D डायामीटर और R रेडियस। वैसे ही FCC में देख लें तो Z इक्वल्स टू 4 होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी होती है 0.74 और इसमें √2A इक्वल्स टू 4R इक्वल्स टू 2D होता है। BCC में Z इक्वल्स टू 2 रहता है, Z इक्वल्स टू 2 रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 रहती है,
पैकिंग एफिशिएंसी इसमें होती है 0.68 और इसका अगर हम डायमेंशंस देख ले तो √3a = 4r = 2d होता है। इसके बाद अगर हम इनकी अरेंजमेंट देखें 1D 2D 3D में, तो 1D में ये लीनियर होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है। मतलब कि एक एटम यहाँ पर है तो उसके आसपास 2 एटम से वो घिरा होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। वैसे ही 2D अगर हम देख ले तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्क्वायर अरेंजमेंट और दूसरा होता है हेक्सागोनल। स्क्वायर को हम डिनोट करेंगे SCP से और हेक्सागोनल को HCP से। स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 4 और हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन इसका होता है 6। वैसे अगर अब हम 3D में देख लें तो 3D में भी 2 टाइप होते हैं इसके, स्क्वायर और हेक्सागोनल। तो स्क्वायर एक टाइप का रहता है SCP और हेक्सागोनल 2 टाइप के रहते हैं, एक होता है HCP और दूसरा होता है CCP। तो HCP का जो टाइप होता है वो होता है ABAB और CCP को हम FCC भी बोल देते हैं, जिसका टाइप होता है ABC ABC। तो HCP पे हम देखें तो इसका जो Z होता है वो 6 होता है और CCP का देखें तो Z = 4 होता है। और HCP में हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं और CCP या FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं। और 3D का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 74। जो हमने यहाँ पे बोला कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो हम वॉइड्स का देख लेते हैं। वॉइड्स 4 टाइप्स के होते हैं, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल। तो जो ट्रायंगुलर वॉइड रहती है वो तो ऐसी रहती है। वॉइड मतलब होता है कि जगह, जैसे कि ये, तो इसके बीच की जो ये बन रहा है ये वॉइड है जो डार्क से शेड की है। इसके बाद टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स रहती है उनका फॉर्मूला रहता है 2n, मतलब कि ये जो होती है ये 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल में होती है, बॉडी डायगोनल। और ऑक्टाहेड्रल जो होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं, जो एक रहती है बॉडी सेंटर पे भी और एक एच सेंटर पे, एच सेंटर में। और ये दोनों ही जो रहते हैं ये हमें पाए जाते हैं FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो मैग्नेटिक बिहेवियर 5 टाइप का रहता है। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक, पैरा मतलब एक। तो पैरामैग्नेटिक में जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसके बाद आता है डायामैग्नेटिक, डाई मतलब 2, तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तीसरा होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे ऊपर के स्पिन शो करेंगे। ऊपर के स्पिन्स मतलब कि +1/2, एक ही डायरेक्शन में सारे स्पिन शो करेंगे। फोर्थ होता है एंटीफेरोमैग्नेटिक। इसका मतलब है जितने ऊपर रहेंगे, जैसे 3 ऊपर है तो 3 ही नीचे रहेंगे, जितने ऊपर हैं उतने ही ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे नीचे। फिर फिफ्थ जो लास्ट होता है वो होता है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पिन ऐसे शो करते हैं कि जैसे कुछ ऊपर है, जैसे 2 ऊपर है तो 3 नीचे, मतलब इनका सिमेट्रिकल स्पिन नहीं होता है। तो ये था इनका मैग्नेटिक बिहेवियर। अब हम आ जाते हैं इनके इम्परफेक्शंस पे। इम्परफेक्शन
तो इम्परफेक्शन 3 टाइप की होती है, स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी। सबसे पहले हम इम्प्योरिटी वाला छोटा उसको पढ़ लेते हैं। इम्प्योरिटी 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होगा, 14 + 15, और पी टाइप में होता है 14 + 13। अब स्टोइक्योमेट्रिक में आते, तो स्टोइक्योमेट्रिक 2 टाइप के होते हैं, एक स्कॉटकी और एक फ्रेंकल। और जो AGBR होता है वो दोनों शो करता है। तो स्कॉटकी में क्या होता है, ये एल्कली मेटल्स में होते हैं, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं। मतलब कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, कैटायन एनायन जिन्हें बोलते हैं, वो मिसिंग रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर तो इंक्रीज होता है पर इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। वैसे ही फ्रेंकल में देखें तो ये फिर सिर्फ सिल्वर हैलाइड्स में होते हैं, इसमें डेंसिटी तो सेम रहती है पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट पर कैटायंस आ जाते हैं, मतलब कि पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। अब आते हैं हम नॉन स्टोइक्योमेट्रिक पे। तो ये भी 2 टाइप की होती है। तो जो 2 टाइप्स होते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक में, उसमें एक होता है मेटल एक्सेस, एक्सेस मतलब कि ज़्यादा, और एक होता है मेटल डेफिशिएंट। तो जो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होता है उसमें 2 टाइप्स रहते हैं, एक मेटल एक्सेस रहता है और एक रहता है मेटल डेफिशिएंट। तो जो मेटल एक्सेस रहता है उसमें हमेशा एफ सेंटर बनते हैं, जिसमें कि एनायन की वैकेंसी होती है, एनायन की वैकेंसी होती है। और इसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कैटायन। और इसका एक एग्जांपल है कि जब हम ZnO को, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वो टूटता है Zn2+ में +½ O2 में +2 इलेक्ट्रॉन में। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये मेटल एक्सेस की। इसके बाद मेटल डेफिशिएंट में आते हैं, तो मेटल डेफिशिएंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं, वेरिएबल वैकेंसी रहती है इसमें, जिसका एक एग्जांपल है Fe 0.98 और O। तो हम देख सकते हैं इसमें वेरिएबल वैकेंसीज रहती है। इसके बाद हम आते हैं आयोनिक कंपाउंड के रेडियस रेशियो में। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो इसके एक टेबल बनती है, टेबल जिसमें कि लीनियर, प्लेनर, प्लेनर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, BCC, HCP और CCP, इनका हम रेडियस रेशियो पता करेंगे। रेडियस रेशियो था रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो जो लीनियर होता है उसका होता है 0.155 से कम। फिर प्लेनर ट्रायंगुलर का होता है 0.155 से 0.225। फिर टेट्राहेड्रल का होता है 0.225 से 0.414।
ऑक्टाहेड्रल का होता है 0.414 से, जो वैल्यूज़ यहाँ पे लास्ट में ले रहे हैं उसी को हम यहाँ पे फर्स्ट में लेते जा रहे हैं। इसका होता है 0.414 से 0.732, फिर होता है बीसीसी का 0.732 से 1 का, और एचसीपी और एफसीसी का रेडियस रेशियो होता है 1। इनके हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेते, तो लीनियर के 2 होते हैं, पहले भी बताया था। प्लेनर ट्रायंगुलर के 3 होते हैं, टेट्राहेड्रल के 4 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल के 6 होते हैं, बीसीसी के 8 होते हैं, और एचसीपी और सीसीपी के 12 होते हैं। अब लास्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है डेंसिटी। डेंसिटी इस रो से हम डिनोट करते हैं डेंसिटी को, इस सिंबल को हम रो कहते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जमना इंटू ए क्यूब। ये एक ट्रिक है याद करने की, जमना इंटू ए क्यूब, इसको ऐसे पढ़ेंगे जमना इंटू ए क्यूब। तो इसमें जो जेड होता है वो इसका होगा एटॉमिक नंबर, एन ए सबको पता है एवोगेड्रो नंबर होता है, एवोगेड्रो नंबर। और ए क्यूब जैसे मैंने ए पहले बताया था, ए को हम एज लेंथ कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ये ध्यान रखना है कि एज लेंथ को हमेशा हमें पिकोमीटर में ही लेना है। तो ये होता है हमारा सॉलिड स्टेट्स खत्म। थैंक यू।